स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की फिल्मिंग ऑफिशियली शुरू हो चुकी है और मूवी के सेट से फोटोज भी लगातार बाहर आ रहे हैं। बाकी मार्वल मूवीज के मुकाबले इस मूवी के कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स स्टूडियो में नहीं बल्कि सीधे स्ट्रीट्स पर शूट किए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि मार्वल जैसी बड़ी कंपनी के लिए इस तरह खुले में फिल्म शूट करना बहुत बड़ा रिस्क होता है, खासकर प्राइवेसी और लीक्स के मामले में, क्योंकि वहां से गुजरता हुआ कोई भी इंसान किसी भी सीन की वीडियो बना सकता है एंड सोशल मीडिया पर डाल सकता है, जिससे मूवी के बड़े स्पॉयलर्स बाहर आ सकते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि मूवी के कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स पहले ही दिन शूट हो चुके हैं। ऐसा सुनने में आया है कि मार्वल ने एक मेजर सीन शूट किया है जिसमें हल्क और स्पाइडरमैन दोनों शामिल थे। इट मीन्स ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि हल्क इस मूवी में जरूर होगा। और साथ ही सोनी ने इस मूवी के लिए कुछ ऑफिशियल फोटोज एंड टीजर ट्रेलर्स भी रिलीज किए हैं। सो इस वीडियो में हम इन्हीं सब डिटेल्स पे ब्रीफली बात करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसा करने पर आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑलराइट, पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन की नई कॉस्ट्यूम की। कुछ फैंस को ये नया सूट काफ़ी पसंद आया है, लेकिन कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये सूट ठीक लगा, ना ये बहुत अच्छा है और ना ही बहुत खराब। बट हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अब पीटर पार्कर के पास स्टार्क इंडस्ट्रीज का टैग नहीं है, इसलिए वो जो सूट बना रहा है वो एक हैंडमेड सूट है। हमने पहले की स्पाइडरमैन मूवीज में जो सूट्स देखे हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी मटेरियल से बने होते थे और उनकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती थी, इसलिए ये सूट काफ़ी प्रीमियम और कूल लगते थे। लेकिन अब का जो नया स्पाइडरमैन सूट है ये ज़्यादा बेसिक और होममेड लगता है, और ये पीटर की करंट लाइफ को देखते हुए एकदम सही भी है। अगर हम इस सूट की तुलना करें टॉम हॉलैंड के पहले होममेड सूट से, तो ऑब्वियसली ये सूट उससे एक स्टेप ऊपर है। इस सूट का डिज़ाइन कुछ द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 वाली सूट जैसा लगता है, एंड वी ऑलरेडी नो कि फैंस उस सूट को एक क्लासिक और आइकॉनिक स्पाइडरमैन सूट मानते हैं। सो अगर देखा जाए तो जिस तरह का ये सूट होना चाहिए उस हिसाब से ये सच में अच्छा लग रहा है। मे भी बाद में जब पीटर वेनम सिम्बियोट से मर्ज करेगा तब उसकी कॉस्ट्यूम और भी ज़्यादा पावरफुल और हाई टेक हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए आई थिंक ये बेसिक सूट परफेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीटर ने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया है। उसके ना दोस्त हैं, ना कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई पहचान है। तो अगर ऐसे टाइम पर वो कोई फैंसी और महंगा सूट पहनता तो काफ़ी अजीब लगता। अभी तक एमसीयू में हमने जो भी स्पाइडरमैन सूट देखे हैं वो सब बहुत ही हाई टेक थे और टोनी स्टार्क की मदद से बने हुए थे, लेकिन अब पहली बार स्पाइडरमैन एक सिंपल एंड क्लासिक रेड एंड ब्लू सूट पहनेगा बिना किसी हाई टेक गैजेट्स के। असल में देखा जाए तो इस मूवी के जरिए स्पाइडरमैन की कहानी को काइंड ऑफ रिबूट किया जा रहा है। सो हमें इस मूवी में एक ऐसा पीटर पार्कर देखने को मिलेगा जो ज़्यादा मैच्योर है, थोड़ा डार्क है एंड खुद पर निर्भर है, जैसे टोबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड के वर्जन्स थे। अगर आप ध्यान से देखें तो जो दो टीजर सामने आए हैं उन दोनों में सूट्स में थोड़े डिफरेंसेस हैं। एक वर्जन में स्पाइडर के चेस्ट लोगों की टांगें थोड़ी लंबी हैं एंड दूसरे में थोड़ी छोटी हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि इस मूवी में हम कम से कम दो अलग अलग क्लासिक सूट्स देखेंगे। वैसे भी स्पाइडरमैन के लिए एक ही फिल्म में मल्टीपल सूट्स पहनना कोई नई बात नहीं है, तो ये कंपनीज हर बार नई सूट्स दिखाना चाहती हैं ताकि ज़्यादा एक्शन फिगर्स बिक सकें। इसीलिए मूवीज़ में अक्सर स्पाइडरमैन के अलग अलग सूट्स दिखाए जाते हैं। नो वे होम की ही बात करें तो इस मूवी में स्पाइडरमैन ने 5 डिफरेंट सूट्स पहने थे। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि इस मूवी में कोई अदर कैरेक्टर जैसे ब्रूस बैनर सूट डिज़ाइन करने में पीटर की हेल्प कर सकता है। ब्रूस को ऐसे मटेरियल्स की नॉलेज है जो फ्लेक्सिबल भी हों और ड्यूरेबल भी, क्योंकि वो हल्क के लिए भी ऐसे ही कपड़े बनाता रहा है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ब्रूस एक स्ट्रॉन्गर स्पाइडरमैन सूट बनाने में हेल्प करे। इसके अलावा अगर आप इस टीजर में टॉम हॉलैंड को ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि ये पीटर पार्कर नो वे होम वाले पीटर पार्कर से थोड़ा ओल्डर दिख रहा है। असल में टॉम हॉलैंड की एज 29 ईयर्स है एंड जब तक ये नई ट्रिलॉजी पूरी होगी तब तक शायद वो 37 ईयर्स के हो जाएंगे। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये उनकी आखिरी 3 स्पाइडरमैन मूवीज हो सकती हैं। आई रियली थिंक कि एमसीयू में जल्द ही पीटर को वैनम से मर्ज करवा देना चाहिए ताकि फिर से हमें ब्लैक स्पाइडरमैन के एपिक और एक्शन पैक्ड सीन्स देखने को मिल सके। इसके अलावा हो सकता है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन रीड रिचर्ड्स और फैंटास्टिक फोर के साथ टीम अप जरूर करेगा। कॉमिक्स में रीड उसे फ्यूचर फाउंडेशन सूट देता है जिसमें बहुत सारी अमेजिंग टेक होती है। सो इट इज़ पॉसिबल कि आगे चलकर स्पाइडरमैन फिर से फ्यूचरिस्टिक सूट पहनने लगे। अब बात करें उन कैरेक्टर्स की जो इस मूवी में कंफर्म हो चुके हैं, तो पहले ही दिन की शूटिंग के दौरान ये कंफर्म हो चुका है कि इस मूवी में स्कॉर्पियन भी होगा, वही विलन जो हमें पहली बार स्पाइडरमैन होमकमिंग में दिखा था। उस टाइम स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी जानना चाहता था और इवेंचुअली पूरी दुनिया को पता भी चल गया था, लेकिन फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल लगा जिससे सब कुछ भूल गए। सुनाओ स्कॉर्पियन वापस आ रहा है एक नई रोबोटिक सूट के साथ जो गामा एनर्जी से चलता है। ये सूट हमें पहले भी कॉमिक्स में और फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सीरीज में भी दिखाया गया है। सो स्कॉर्पियन का रिटर्न काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि करीब 10 साल हो चुके हैं और इसने अभी तक अपना रिवेंज नहीं लिया।
हम जानते हैं कि एमसीयू में और भी कैरेक्टर्स हैं जैसे कि जस्टिन हैमर जो अभी तक वापस नहीं आए हैं, जबकि इनके पास वापसी का रीज़न भी है। बट हू नोज़ केविन चाचा के दिमाग में क्या चल रहा है। कई बड़े कैरेक्टर्स कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन जो असली सरप्राइज कैरेक्टर्स होंगे वो शायद तब रिवील होंगे जब डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 2 आएगा। कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या डेयरडेविल इस मूवी में होगा या नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी ये कहना जल्दी होगा। मार्वल शायद तब तक डेयरडेविल के बारे में कुछ ऑफिशियल नहीं कहेगा जब तक उसका नया सीजन रिलीज नहीं हो जाता। लेकिन कुछ रूमर्स ये भी हैं कि किंगपिन शायद इस स्पाइडरमैन मूवी में नजर आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि ब्रांड न्यू डे और डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 2 की कहानी आपस में कनेक्ट हो। अब बस इंतजार करना है कि कैसे सारी चीज़ें एक साथ जुड़ती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक? आपको स्पाइडरमैन का ये नया सूट कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ, जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।